50वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रवानगी से पहले बोले और मजबूत होगी दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी। मोदी 3.0 सरकार का पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा। 14 जून को इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G7 समिट के बैठक के लिए इटली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान के राष्ट्राध्यक्षों का मेलोनी ने किया स्वागत। G7 शिखर सम्मेलन को लेकर इटली में जोरदार तैयारियां, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। पेमा खांडू फिर बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का संभाला पदभार। 2016 से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। चाउना मीन ने ली अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। कई विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू भी हुए शामिल। सभी ने दी बधाई। केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग भी रहे मौजूद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाला कार्यभार। मोदी 3.0 सरकार में भी रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सेनाओं का मनोबल हमेशा से ऊंचा रहा और ऊंचा ही रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारा टारगेट। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे। रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने। धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला शिक्षा मंत्री का कार्यभार। शुरू किया कामकाज। कुवैत हादसे में मिशन राहत में जुटी केंद्र सरकार। कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। हालात का लेंगे जायजा। पुरी में खोले गए भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट में चारों द्वार खोलने के प्रस्ताव को दी थी मंजूरी। सीएम मोहन मांझी के साथ ओडिशा के मंत्रियों ने भी किए दर्शन। पुरी के सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद। जगन्नाथ मंदिर में चारों द्वार खुलने पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सारी सदस्य, दो उप मुख्यमंत्री, दोनों हम आते हुए उसको प्रशासन के सबका उपस्थिति में, श्रद्धालु की उपस्थिति में, हमारा विधायक लोग को, हमारा पुरी का सांसद सबका उपस्थिति में वो चार द्वार खोला गया। कन्नूर के पत्री कादव में मुत्थप्पन मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। विधि विधान से की पूजा। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी यादव पतन। ये वही लोग हैं जो जंगल राज और गुंडाराज को पोषित करते हैं। जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उसके इलाज में वक्त लगता है। रायपुर में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की। विधानसभा के नवनिर्मित भवन को बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्मित भवन की प्रगति पर जताया संतोष। बोले, निर्माण कार्य में जो भी विभागीय दिक्कत आएगी उसे दूर करेंगे। मुंबई में अजित पवार की पत्नी एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने पार्टी का अभिवादन किया। बोली, हम लोग प्रतिनिधि के रूप में अच्छा काम करेंगे और पार्टी के जताए भरोसे पर खरे उतरेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार को पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से राज्यसभा सीट देने के फैसले को दी जानकारी। पार्टी के इस फैसले से दिखे संतुष्ट। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हटा रहे हैं ग्रेस मार्क्स। एनटीए ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला किया। 23 जून को दोबारा होगी परीक्षा। 30 जून से आ सकता है नतीजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, नीट में नहीं हुआ कोई भी भ्रष्टाचार। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है, देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है। नीट काउंसलिंग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। एनटीए को जवाब दाखिल करने के लिए दिया वक्त। 5 जुलाई को अगली सुनवाई। नीट यूजी 2024 में ग्रेस नंबर विवाद को लेकर एनटीए जल्द जारी करेगा नोटिस। ईमेल के माध्यम से 1563 उम्मीदवारों से संपर्क करेगा एनटीए।
नीट परीक्षा को लेकर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने सीबीआई जांच के साथ न्याय की गुहार लगाई। नीट यूजी के नतीजों को लेकर सदस्यों ने किया विरोध। कोलकाता विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा को लेकर वाराणसी के छात्रों ने रखी अपनी राय। कहा फिर से होनी चाहिए नीट की परीक्षा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा 24 लाख छात्र प्रभावित, एससी की निगरानी में जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की बड़ी बैठक। एनएसए समेत दूसरे अधिकारियों के साथ की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के डोडा में टेरर अटैक के बाद एक्शन में भारतीय सेना के जवान। कोटा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर दिखाई मुस्तैदी। गांव खाना चक में चलाया तलाशी अभियान। सूत्रों के हवाले से खबर, घाटी में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की सरपरस्ती में आईएसआई ने बयाना फॉल्कन 50 प्लान 50 आतंकियों के ग्रुप में लश्कर और जैश के आतंकी। जम्मू में आतंकी हमले के विरोध में उतरे युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ता। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पॉक्सो मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किल। येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। येदियुरप्पा की गिरफ्तारी हुई आसान। बीएस येदियुरप्पा ने पॉक्सो मामले में खटखटाया कर्नाटक एचसी का दरवाजा। दायर की अग्रिम जमानत याचिका। पॉक्सो केस पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर। कहा जरूरत पड़ने पर येदियुरप्पा को किया जाएगा गिरफ्तार। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट अग्निकांड पर सरकार को लगाई फटकार। एसआईटी के अलावा विभागीय जांच के आदेश। 15 साल पुराने मामले में यूपी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। 1 महीने की जेल के साथ 200 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हिमाचल का 137 क्यूसेक पानी देने से इनकार। एससी का दिल्ली सरकार को आदेश। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से करे संपर्क। दिल्ली सरकार ने एससी को दी जानकारी। बताया हरियाणा की ओर से दिल्ली में एंट्री कर रहे टैंकर माफिया। दिल्ली में जल संकट के बीच में आप मंत्री ने की सीएम केजरीवाल के साथ मुलाकात। कहा सीएम केजरीवाल ने पानी के बारे में पूछा है। जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी। 6 थानों के 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी 3 शिफ्ट में करेंगे मुनक नहर की निगरानी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप सरकार पर वार। कहा टैंकर माफिया चुरा रहे हैं पानी, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती दिल्ली सरकार। दिल्ली में जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। स्टेटस रिपोर्ट में रोया अजीब सा दुखड़ा। केजरीवाल सरकार ने हलफनामे में दिल्ली जल संकट पर कहा दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही क्योंकि वो यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा से अपने कारोबार ऑपरेट करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट के बीच में पानी की पाइपलाइन की जांच की। अक्षरधाम मंदिर के पास पाइपलाइन जांच के लिए पहुंची मंत्री आतिशी। जल संकट को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कहा केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल के विषय में सब जानते हैं कि वो भ्रम का वातावरण बनाते हैं और आरोपों की राजनीति करते हैं। इसीलिए दिल्ली की कोई समस्याएं कभी हल नहीं होती हैं। दिल्ली में जल संकट जारी। कई इलाकों में पानी के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। दिल्ली के ओखला में पानी की किल्लत जारी। प्रशासन टैंकर से करवा रहा पानी का इंतजाम। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी की कमी। पानी लेने के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें। दिल्ली के चाणक्यपुरी पानी के लिए मारामारी। पानी के लिए टैंकर पर चढ़े दिखे लोग। दिल्ली में संजय कॉलोनी में पानी की किल्लत। पानी भरने के लिए टैंकर पर दिखी लोगों की भीड़। सिक्किम में लगातार बारिश का टूटा कहर। बारिश से सैलाब का संकट खड़ा हुआ। बारिश के बाद तिस्ता नदी में उफान। तट के करीब बसे लोगों का भारी नुकसान हुआ। सिक्किम के लाचुंग में भारी तबाही से लोगों का छलका दर्द। कई घर छतों तक पानी में डूब गए। कटने के कगार पर खड़े हैं तमाम आशियाने। नागौर में भी बदला मौसम का मिजाज। तूफानी हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। लखनऊ में जारी भीषण गर्मी का प्रकोप। दोपहर में सुनसान पड़े बाजारों की तस्वीर सामने आई।
सिलीगुड़ी में लगातार हो रही बारिश तिस्ता नदी का जल से बढ़ा, कई इलाकों में आई बाढ़। तिस्ता नदी के उफान को देखकर डरे स्थानीय लोग, तस्वीरों में दिखा बारिश का प्रचंड रूप। देश में भीषण गर्मी का कहर जारी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रेड अलर्ट, 17 जून से राहत की संभावना। मौसम विभाग ने दी जानकारी, मानसून की सुस्त चाल के कारण देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिन तक भीषण गर्मी से राहत नहीं। बठिंडा में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, गर्मी की चपेट में आ रहे मासूम बच्चे, 1500 के करीब हुई सरकारी अस्पताल में ओपीडी की संख्या। पीएमसी की तरफ से मुंबई के पार्क में लगाए जा रहे पोस्टर्स में बुजुर्गों को पेड़ों के नीचे खड़े होने से किया जा रहा अलर्ट। बीएमसी के इस जागरूकता अभियान से पार्क में टहलने वाली बुजुर्ग महिलाएं बेहद खुश, आंधी और बारिश की भारी संभावना को देखते हुए लगाए गए पोस्टर्स। मुंबई में 38 पेड़ों को कटने से बचाने के लिए युवक ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, मुंबई हाई कोर्ट ने पेड़ों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। टूथपिक आर्टिस्ट बलजिंदर सिंह मान ने अपने हुनर के दम पर 8वां विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया, 9,981 टूथपिक का इस्तेमाल कर बनाया शिवलिंग का मॉडल। प्रयागराज के रहने वाले राजीव मिश्रा ने पेश की इंसानियत की मिसाल, अब तक 36 लीटर ब्लड कर चुके हैं डोनेट। संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली पलक मुच्छल ने रचा एक नया कीर्तिमान, अब तक 3000 बच्चों का करवा चुकी दिल का ऑपरेशन। पलक मुच्छल अपने कॉन्सर्ट से होने वाली कमाई से बच्चों के दिलों का इलाज कराती हैं, हर ऑपरेशन के दौरान खुद रहती हैं मौजूद। सफल ऑपरेशन को बच्चों के माता पिता के साथ पलक करती हैं सेलिब्रेट, भगवान से बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। ओडिशा के गंजम में रेत कलाकार ने रेत से बनाई सीएम मोहन चरण मांझी की तस्वीर, अपनी कलाकृति से दी बधाई। हैदराबाद में स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए मंत्री पोन्नम प्रभाकर और टी राजा, मंत्री ने बच्चों के साथ की बात। श्रीनगर में यात्री निवास का शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा हुए शामिल। श्रीनगर में जश्न बहार त्योहार का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। मदुरै में कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर युद्ध नायकों को याद करने के लिए बाइक रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए जवान। रायपुर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, एक से बढ़कर एक आम की प्रजातियां प्रदर्शित की गईं। प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा आम की किस्मों को प्रदर्शित किया गया, आमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली से द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली रवाना, वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मोटरसाइकिल रैली को उन्होंने दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ, भोपाल के राजभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। एमपी के लोगों को मिली बड़ी सौगात, अब वंदे भारत से भी कम कीमत में बुक होगी एयर टैक्सी। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, विधि विधान के साथ की पूजा। दिल्ली में भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने 20वें आत्मरक्षा शिविर में हुई शामिल, महिलाओं को सशक्त बनाने की सलाह।